मुआवजे की मांग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अब आप लोग की क्या कार्रवाई? हम नहीं कुछ बोल सकते हैं अभी इस विषय पर। हम नहीं जो मुआवजा देना है हमारी साइड से, सरकार की तरफ से जो देना हम देने को तैयार हैं। बाकी लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। तो कब मिलता है आवास, इसका तो हम गारंटी नहीं ले सकते। तो इन लोग का कहीं रहने का सरकारी जगह है, जैसे रेनबो फीट थोड़ा सा खाली नजर आ रहा है। आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ये बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, पटना के नागरिक हैं ये। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मलाही पकड़ी चौक पर लोग जमा हैं, लोग शव लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। शव वही है जिसे पुलिस की लाठी की चोट लगी और जिससे राजेश ठाकुर नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है। ऐसे में हम पूछना चाहेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर हैं। मजिस्ट्रेट साहब, हमको यहाँ पर सिर्फ इतना बताइए कि अभी जो मतलब लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अब आप लोग की क्या कार्रवाई? हम नहीं कुछ बोल सकते हैं अभी इस विषय पर। हम नहीं कुछ बोलेंगे। मजिस्ट्रेट साहब हैं और ये इनसे तो अभी हमारी बात हुई, मगर ये कुछ बोलने को इनका अधिकार में नहीं है। मगर SDO साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या बात हो रही है और क्या हुआ है। सर, अभी मतलब आम लोगों से कोई भी बात, आप लोग क्या एक्शन अब होगा? क्वेश्चन साहब देंगे ना। तो आप मतलब सिर्फ ये जानना है कि क्या हो रहा है एक्शन? कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं। जो मुआवजा देना है हमारी साइड से, सरकार की तरफ से जो देना हम देने को तैयार हैं। बाकी लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। तो जब तक तो ये लोग जैसे सरकारी नौकरी और 15 लाख मुआवजा, सरकारी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग हमको जो दे सकते हैं, हम सरकार की तरफ से जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग देंगे। बाकी जो राजनीति कर रहे हैं जब तक है ठीक है। तो एक सवाल सिर्फ ये कि जनता जो ये कह रही है कि मतलब नोटिस नहीं दिया गया था और बिना नोटिस के हटाया गया, तो ये हमारा सवाल है। जो लोग हमसे बता रहे हैं कि बिना नोटिस के इन लोगों को हटाने की बात हुई। हमने बात SDM से की, मगर SDM ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बहरहाल उनका ये कहना है कि हमारी बात अभी जनता से हो रही है, जो हो सकेगा, जो मुआवजा दे सकेगी सरकार वो करेंगे, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल था कि क्या कोई नोटिस दी गई थी इनको? इस पर SDM साहब ने कुछ बताने से इनकार किया है। और अब जब लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीड़ जमा है, लोग बातें कर रहे हैं, और एक तरफ जो आपको ये मलाही पकड़ी में जो भीड़ एक चौराहे पर दिख रही है वो शव के साथ है। वो शव जो राजेश ठाकुर का शव है, जो पुलिस की लाठी से जिनकी मृत्यु हुई है। और प्रशासन अभी जुटा है वो मतलब इस जो जमा भीड़ है उसे हटाने के लिए, मगर अभी बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में प्रशासन अभी कुछ कहने पर से परहेज़ कर रहा है। कुछ लोग भी यहाँ जमा हैं। यहाँ पर वार्ड काउंसलर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। वार्ड काउंसलर का क्या नाम है? मैडम, आप भी आई हैं यहाँ, क्या हुआ? जो पुलिस लोगों का कहना है कि बिना नोटिस के हटाया गया है, हटाया जा रहा है। नोटिस बहुत पहले से मिला हुआ था, लेकिन कल अचानक शायद आया है। नोटिस तो पिछले साल से ही हो रहा है कि यहाँ पे देख भी रहा है लोग कि काम चल रहा है। तो इन लोग को बताया जा रहा था हमेशा। जैसे हमारे यहाँ निगम में झाड़ू लगाती हैं 2-4 महिला, वो लोग बता रही थी कि मैडम हटाया जा रहा है, हम लोग को कहीं व्यवस्था करवाइए रहने के लिए। तो हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग फॉर्म भी बहुत सारा भरवाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसमें भी काम चल रहा है। अब इन लोग को कब मिलता है आवास, इसका तो हम गारंटी नहीं ले सकते। जब तक आवास नहीं मिलता है तब तक तो जो ये लोग यहाँ रह रहे हैं, आखिर ये कहाँ जाएंगे? हाँ, ये सवाल है कि कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग 8 तारीख के बोर्ड है, तो हम लोग रखेंगे ये पक्ष कि हाँ, ये लोग कहाँ जाएंगे। आखिर ये लोग भी हम ही लोग का सेवा करते हैं, सारे नागरिक का और नगर निगम का काम करते हैं, साफ़ सफाई का। तो इन लोग का रहना भी ज़रूरी है। तो इन लोग का कहीं रहने का सरकारी जगह है, जैसे रेनबो फीट थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है। इन लोग का भी कहना है कि हम लोग को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए जब तक आवास नहीं मिलता है। तो ये पक्ष इन लोग की तरफ से हम रखेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। इनका कहना है कि इनके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ है। ऐसे में जब ये वोट देते हैं तब इनसे सवाल नहीं पूछा जाता कि आप अपने घर में रह रहे हैं या आप अतिक्रमण के घर में रह रहे हैं। और जब अब समय चुनाव का नहीं है, ऐसे में अब इन्हें हटाने की बात हो रही है। तो बहरहाल आप ही लोग हैं जिनको इनको लीड कर रही हैं। एक तरह से कहा जाए कि मतलब लीड करने का मतलब ये है कि आप इनके वार्ड
के प्रतिनिधि हैं, तो इनके बारे में सोचना तो आप ही लोगों को। हम लोग सोचते हैं और आगे भी सोचेंगे। हम लोग भी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं और इनके पक्ष से हमेशा लड़े हैं और रहते हैं साथ। इनके लिए बहुत सारा काम किए हैं। इनके पास ये पक्का वोटर हैं, ये हमें भी पता है। इनके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ये बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, पटना के नागरिक हैं ये, तो इनको अधिकार है यहाँ रहने का। और सरकार से हम लोग ये पक्ष रखेंगे कि इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था मिलनी चाहिए। और जिनकी मृत्यु हुई है राजेश ठाकुर, उनके परिवार का क्या होगा? राजेश ठाकुर का जो मृत्यु, अब हम लोग सब लोग दुख में हैं और SDO साहब यहाँ आए हैं। SDO साहब से हमने बात की, मगर अभी वो कुछ ज़्यादा कुछ कहने को से इनकार कर रहे हैं। नहीं बोले हैं, लेकिन थोड़ा आश्वासन दिए हैं कि अभी अंतोष्टि के लिए उनको 20,000 रुपये का चेक दे रहे हैं और बाकी जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो सरकारी जो है 4 लाख का वो उनको मिलेगा। और हम लोग से बात हुआ है यही, लेकिन आगे जो ये लोग डिमांड रखे हैं कि नहीं, हमको अभी 20 लाख रुपया चाहिए और रहने की व्यवस्था चाहिए और नौकरी चाहिए। तो आगे उसके लिए प्रक्रिया वो लोग अपना चालू किए हुए हैं। लोग जो धरना प्रदर्शन है वो लोग बैठे हुए हैं, NGO के हैं, जो कुछ पार्टी के हैं, वो लोग बोल रहे हैं DM साहब आएंगे, आदेश देंगे, तभी यहाँ से वो लाश हटेगी और हम लोग का व्यवस्था चाहिए रहने का। तो हम लोग बस यहाँ पे खड़े होकर इंतजार करें। सबसे बड़ा सवाल तो सब कुछ अपनी जगह पर है, मगर जो चले गए उनके बच्चों का है, उनके भविष्य का है, उनकी पत्नी का है। तो ऐसे में बहरहाल आप ही प्रतिनिधि हैं, जो आप सबसे मतलब आवाज़ इनकी तरफ से उठा सकती हैं, तो आप ऐसा कर रही हैं ना। देखिए, जो चला जाता है, हम नाक रगड़ के रह जाएं तो वापस नहीं आ सकता है। उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी बनेगा हम लोग से वो हम लोग करेंगे। उनकी वाइफ हैं, उनकी बेटियां हैं, शादी के लिए जो सरकार की ओर से पैसा आता है वो सब हम लोग दिलवाएंगे अधिकार उनको। और हाँ, उनका जो एक बेटा है उसके लिए हम लोग कहे हैं कि तुरंत नौकरी उसको दिलवाएंगे। वो SDO सर भी बोले हैं और हम भी बोल रहे हैं कि जहाँ भी मेरा अधिकार है हम ज़रूर दिलवा देंगे उनको नौकरी। नगर निगम 44 वार्ड नंबर 44 की पार्षद माला सिन्हा, इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये इनकी आवाज़ बनेंगी, ये इनकी तरफ से सरकार से मांग करेंगी और सरकार से मांग यही होगी कि जो लोग वोट दे सकते हैं उन्हें रहने का भी अधिकार है, क्योंकि उनके पास वो सारे दस्तावेज़ हैं जो दस्तावेज़ होने चाहिए एक मतदाता के लिए। और जब मतदाता के पास वोट देने का अधिकार होता है तो उसके पास अधिकार है सरकार से अपना सर छिपाने के लिए जगह मांगने का। और यहाँ पर भी मुद्दा वही है कि अगर ये अतिक्रमण की जगह है तो बहरहाल सरकार इनके रहने का इंतज़ाम करे, इन गरीब जनताओं के लिए वो इंतज़ाम करे जहाँ ये अपना सर छुपा सकें, जहाँ ये रह सकें। क्योंकि जिसकी मौत हुई है, जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उनका नाम राजेश ठाकुर है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मामला रहने का है तो वहीं दूसरी तरफ मामला है मुआवज़ा का, क्योंकि मुआवज़ा ज़रूरी है उन बच्चों के भविष्य के लिए जो जिनके पिता का साया उनके सर से उठ गया, उस महिला के लिए जिसके पति का साया उनके सर से उठ गया। ऐसे में सरकार उनकी आवाज़ सुने, सरकार उनकी गुहार सुने और सरकार उनकी पुकार सुने, ताकि वो अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकें, बना सकें, बचा सकें और सर छुपाने के लिए उन्हें वो जगह मिल सके जहां वो रह सकें। ऐसे में अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये आवाज़ जो लगा रहे हैं वो आवाज़ उन तक पहुंचती है या नहीं, या पहुंचती है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, और अगर कार्रवाई होती है तो उन्हें मुआवज़ा मिलता है या नहीं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।